हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू इम्बाइब क्लासेस। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्बाइब क्लासेस में। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रेशनल नंबर। इसकी पहले पार्ट के वीडियो में हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया था। साथ ही प्रॉपर्टी में हमने जो है एक प्रॉपर्टी देखी थी क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप बहुत सारे फ्रेंड्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं और लास्ट वीडियोस भी देखी हैं तो आप लाइक करते हैं, तो लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है और भी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है रेशनल नंबर्स, जो हमने स्टार्ट किया था। जिन लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है वो देख सकते हैं, ऑलरेडी जो है ये अपलोडेड है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आप मेरे चैनल के थ्रू भी जो है इम्बाइब क्लासेस के नाम से अगर सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे ये आपको दिख जाएगा। चलिए अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था कि जब भी रेशनल नंबर की हम बात करते हैं सो रेशनल नंबर जो होता है वो P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, जहाँ पर Q जो होता है वो 0 नहीं होता है और जो Q होता है ये इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम पर डिस्कशन किया था, इसमें हम होल नंबर्स के बारे में भी देखेंगे कि क्या होल नंबर में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो होती है, और उसके अलावा हम इंटीजर्स के केस में देखेंगे, साथ ही साथ हम रेशनल नंबर के केस में देखेंगे। तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो बेसिकली क्या होती है, ये होती है, अगर सबसे पहले हम होल नंबर से स्टार्ट करते हैं। होल नंबर में अगर मैं लिखूं a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, यानी अगर हमारे पास दो होल नंबर है, इसको हम इस ऑर्डर में लिखें या उसके ऑर्डर को चेंज कर दें तो क्या इसके रिज़ल्ट पे कोई इफ़ेक्ट आता है। अगर रिज़ल्ट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है इसका मतलब ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है इस होल नंबर के लिए, करेक्ट। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि दोनों होल नंबर जो हैं वो क्लोज्ड हैं इस प्रॉपर्टी के लिए। तो सबसे पहले हम एडिशन के केस में देख रहे हैं। अब ये हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन चारों केसेस में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर हमारे पास एक होल नंबर है, सपोज कीजिए 3, दूसरा होल नंबर है 7, तो क्या हम इसको 7 + 3 लिख सकते हैं। हमने इसके ऑर्डर को चेंज कर दिया है। यहाँ देखिए इसका रिज़ल्ट 10 और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भी रिज़ल्ट 10। आप कोई सा भी होल नंबर यहाँ पर रख सकते हैं। जब भी कोई भी होल नंबर आप रखेंगे रिज़ल्ट सेम आएगा। यानी होल नंबर के केस में जब हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो दो होल नंबर को अगर हम ऐड करें इस तरीके से या उसके ऑर्डर को चेंज कर दें, रिज़ल्ट में कोई इफेक्ट नहीं आता है। सो ये कम्यूटेटिव होता है, यानी एडिशन इज कम्यूटेटिव इन नेचर, करेक्ट। अब चलिए अगर हम इंटीजर की बात करते हैं, सो इंटीजर्स के लिए भी सेम फॉलो होगा। एक तो आपका एग्जांपल इसी तरीके से हो जाएगा बिकॉज ये सारे इंटीजर्स भी हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, करेक्ट। अगर हम कोई नेगेटिव इंटीजर भी लेके देखते हैं, अब यहाँ पर मान लो हमने किया है 3 + -7 रख दिया, तो क्या हम इसको -7 + 3 लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर प्लस माइनस इज माइनस, सो दिस विल बी -4, और अगर यहाँ पर देखोगे तो माइनस प्लस माइनस, तो ये भी हो गया -4, करेक्ट। तो इंटीजर्स के फॉर्म में भी हमने देख लिया कि जो हमारा एडिशन होता है दो इंटीजर्स का, अगर हम उसके ऑर्डर को चेंज भी कर देते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं आता है, यानी यहाँ पर भी ये कम्यूटेटिव नेचर का होता है। ठीक है, दो चीज़ें हमने देख ली एडिशन में। अब चलिए हम रेशनल नंबर के लिए देख लेते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली समझना तो यही है
अब रेशनल नंबर के लिए हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख रहे हैं, करेक्ट। चलिए रेशनल नंबर के लिए मैं एक एग्जांपल निकाल लेता हूँ। चलिए हमारे पास एक एग्जांपल है -2/3 प्लस 5/7, करेक्ट। ये दो हमारे ये हमने क्या किया, ये a है हमारा टर्म और ये b है, ठीक है। अब इसको क्या हम 5/7 प्लस -2/3 लिख सकते हैं। केस तो यही है हमारा। सॉल्व करके देखते हैं। अगर हमने इसको सॉल्व किया दिस विल बी 21, करेक्ट। 7 2 -14 प्लस 3 15, और अगर हम इस साइड में बात करते हैं सो दिस विल बी 21, यहाँ पर आ जाएगा 15 और प्लस कितना आ जाता है, अगर हम यहाँ पे करते हैं 7 14 यानी यहाँ पे -14, करेक्ट। अब ये जो जाएगा अगर हम यहाँ पर देखें सो दिस विल बी 1/21, और यहाँ पर प्लस माइनस इज माइनस, सो माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर भी आएगा 1/21। सो रेशनल नंबर के केस में भी आप देख रहे हैं कि अगर हमने इसके ऑर्डर्स को चेंज कर दिया है कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है, करेक्ट। तो हमने तीनों केसेस में देखा, होल नंबर के लिए, इंटीजर्स के लिए और रेशनल नंबर के लिए। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन के केस में तीनों जगह पे ये जो है वो शो कर रही है, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करती है, या ये कम्यूटेटिव नेचर की होती है, करेक्ट। चलिए अब दूसरा हम देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। अब हमारे पास दूसरा जो केस है वो है सब्ट्रैक्शन का। सो सब्ट्रैक्शन के केस में अगर हम होल नंबर की बात करते हैं तो चलिए होल नंबर में अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 5 - 3, करेक्ट। तो यहाँ पर अगर 5 - 3 को क्या हम 3 - 5 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ अगर आप देखोगे तो दिस इज़ 2 और यहाँ अगर आप देखोगे तो दिस इज़ -2, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेम वही है ना हमारे पास, a - b को क्या हम b - a लिख सकते हैं। ऑर्डर्स को चेंज करना है। अब वहाँ पर प्लस था पहले में तो हमने यहाँ प्लस का साइन डाला था, ये माइनस का देख रहे हैं तो हमने माइनस का साइन डाला है, तो ये नहीं होता है, आपने देख लिया नहीं होता है, करेक्ट। तो ये एडिशन के केस में तो नहीं होता है। कहाँ पर हम सॉरी सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं होता है होल नंबर्स के लिए। अब अगर हम इंटीजर की बात करते हैं, इंटीजर्स में भी सेम केसेस आप देख सकते हैं। अगर हमारे पास इसी तरह का कोई एग्जांपल हो या यही एग्जांपल हो तो एक तो ऐसे हो जाता है। अब अगर यहाँ पर मैं कुछ चेंज भी कर दूँ, यहाँ पे माइनस रख लूँ, ठीक है, दिस इज़ a - b, करेक्ट। तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब b तो मेरा माइनस है, करेक्ट, और a जो है अब माइनस में हो गया। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं सो दिस विल बी माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो दिस इज़ 9 माइनस का साइन और ये है प्लस का साइन 9। तो यहाँ पर देखिए अगर दोनों में डिफरेंस एक प्लस में आ रहा है और एक माइनस में आ रहा है, यानी इंटीजर्स के केस में भी एक जो है कम्यूटेटिव नेचर शो नहीं करती, कम्यूटेटिव नेचर नहीं होता है अगर दो इंटीजर्स को हमने ऑर्डर्स चेंज करे हैं तो ये आप चीज़ें समझ रहे हैं। और इसका क्या यूज़ है, क्या एप्लीकेशन है, ये मैं आपको बताऊंगा। पहले इसके बारे में जान लेते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बेसिकली कहाँ पर आप इसका यूज़ करते हैं। तो ये सब्ट्रैक्शन का केस हो गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रेशनल नंबर की। अब रेशनल नंबर में अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, बिकॉज अभी तक तो हमने दो देखा है, अब रेशनल नंबर में हम सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल निकाल लेता हूँ रेशनल नंबर के सब्ट्रैक्शन के लिए। हमारे पास एक एग्जांपल है 2/3 - 5/4, ठीक है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, दिस इज a, दिस इज b, करेक्ट। तो अब इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बेसिस पे तो ये होना चाहिए कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज a और दिस इज b। तो अब हमारे पास b पहले आना चाहिए, सो b इज -5/4, अब ये माइनस हो जाएगा 2/3, करेक्ट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए अगर आप इसको ऐसे भी देखें, 12 3 4 टाइम्स हो गए, 4 2 8 यानी 2 टाइम्स हो गया, सॉरी यहाँ तो माइनस है तो ये माइनस
3 15 और यहाँ अगर आप देखोगे सो 12 3 -15 और ये 4 सो यहाँ पे आ गया 8। तो यहाँ पर अगर 8 और 15 हो रहा है तो ये आ गया हमारा -7 और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 15 और 8 है सो दिस विल बी 23 माइनस का साइन हो जाएगा और 12। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर -7/12 आ रहा है आंसर और यहाँ पर -23/12 आ रहा है, यानी कि सब्ट्रैक्शन के केस में आपने देखा यहाँ पर भी रेशनल नंबर भी जो है वो कम्यूटेटिव नेचर की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। करेक्ट। चलिए अब हमारे पास दो चीज़ें और रही हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जानने के लिए। तीसरी है मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम देख लेते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर होल नंबर है तो ये बहुत ही आसान है, जो आप लोगों ने क्लास 6 7 5 शायद उससे भी पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब अगर हम इसको इसमें सिंपल सा ये a इंटू बी, इसको हमने b इंटू ए लिख लिया, तो 3 इंटू 2 लिखें या फिर 2 इंटू 3 लिखें। करेक्ट, बात तो बराबर आनी है। मल्टीप्लिकेशन के अगर हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया, इन नंबर्स के ऑर्डर को चेंज किया है, उससे मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर तो ये फॉलो हो रही है। इंटीजर्स के केस में एक तो यही हो जाएगा। दूसरा, अगर हमने कहीं पे माइनस का साइन भी ले लिया, सपोज कीजिए माइनस है, अब इसके बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये -2 पहले होना चाहिए और इंटू 3 होना चाहिए। सो क्या हो जाएगा इसमें, अगर -2 के साथ करते हैं तो -6 और यहाँ पे भी -6। करेक्ट, तो यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। सो मल्टीप्लिकेशन के केस में भी कोई डिफरेंस नहीं है। अब अगर हम रेशनल नंबर की बात करते हैं, ये था हमारा इंटीजर वाला। अब अगर हम रेशनल नंबर की बात करते हैं तो चलिए कोई सा भी रेशनल नंबर ले लेते हैं। अगर मान लीजिए 3/2 इंटू -2/7 ले लिया, ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें b को पहले लिखना है। सो हमने ऐसे लिख दिया और इंटू कर दिया 3/2। क्या फ़र्क पड़ जाएगा देख लीजिए, -6 14 और यहाँ पे -6 और 14। सो रेशनल नंबर के केस में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर हमने उसके ऑर्डर को चेंज कर दिया, यानी ये भी कम्यूटेटिव नेचर का नहीं होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। सो रेशनल नंबर के केस में भी नहीं होता है। चलिए अब हम एक पार्ट जो और है वो डिवीज़न का है। होल नंबर के केस में अगर आप देखेंगे तो क्या, अगर हमने होल नंबर के लिए, हालांकि देखिए ये होना ऐसे चाहिए, चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आप समझ पाए। a डिवाइडेड बाई b को हम b डिवाइडेड बाई a लिख सकते हैं, या a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a हो सकता है क्या, देख लेते हैं। अगर हमने ले लिया 14 डिवाइडेड बाई 2, अब इसको हम लिख रहे हैं 2 डिवाइडेड बाई 14, क्या ये बराबर होगा? अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 7 आ रहा है और यहाँ पर अगर आपने इसको किया तो ये 1/7 आ रहा है, कभी बराबर नहीं होगा। करेक्ट, तो ये तो हो गया हमारा होल नंबर। ऐसे ही इंटीजर के केस में हो जाएगा, आप माइनस का साइन ले लें कहीं पे या किसी को माइनस कर देते हैं, अगर दोनों माइनस होता है या प्लस होता है, उससे कहीं पे भी रिजल्ट जो है वो सेम तो नहीं आएगा जो रिजल्ट होता है। तो इंटीजर के केस में भी सेम हो गया। अब हमारे पास एक रेशनल नंबर के केस आता है, रेशनल नंबर का केस देख लेते हैं। चलिए अब रेशनल नंबर की अगर हम बात करते हैं तो रेशनल नंबर में हमारे पास है डिवीज़न का। चलिए मैं एक एग्जांपल ही निकाल लेता हूँ ताकि आराम से आप समझ पाएँ। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, दिस इज़ -5/4 डिवाइडेड बाई 3/7, ठीक है। अब इसको हम क्या 3/7 डिवाइडेड बाई -5/4 लिख सकते हैं, देखते हैं। दिस इज़ -5/4। अब देखिए ये जो केस होता है डिवीज़न का, कभी भी हम सॉल्व करते हैं तो इसमें रेसिप्रोकल का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको यूज़ करते हैं। रेसिप्रोकल का केस ऑलरेडी आई थिंक 6th और 7th में पढ़ना है। मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें रेसिप्रोकल के केस के बारे में भी बताया है। आप फ्रैक्शंस के जो भी वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। 6 के लिए भी बनाया है मैंने, 7th के लिए भी बनाया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है और ये
जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर हो जाता है। सो ये हो गया। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 और इंटू दिस विल बी 4 और यहाँ पे -5। देखते हैं, दिस विल बी -35 और यहाँ पे हो गया 12। और अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो 12 और यहाँ पे हो गया 35। तो रिज़ल्ट सेम नहीं आता है। तो ये है जहाँ पर रेशनल नंबर में जब हमने ऑर्डर्स को चेंज किया है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती है। करेक्ट। सो ये है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम कर सकते हैं। आप कोई सा भी और भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर सपोज कीजिए हम यहाँ पर -4/3 डिवाइडेड बाई 3/7 है, तो क्या हम इसको 3/7 डिवाइडेड बाई -4/3 लिख सकते हैं। सॉल्व कीजिए और चेक कीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको ज़रूर सॉल्व करें। सॉल्व करके चेक कीजिए। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे, और कमेंट करके बताइए अगर कुछ प्रॉब्लम आती है इसमें। तो चलिए इस वीडियो में यहाँ तक ही। नेक्स्ट वीडियो में जो इसकी अगली प्रॉपर्टी है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।